बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे एक नए तरीके से। बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसे हैं जिनका लोग इंटरप्रिटेशन बड़ी डिफरेंट करते हैं और ज़ाहिर करने की ये कोशिश करते हैं कि उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल ठीक है। आज हमारा मौजू है कलर थेरेपी पर कि कुछ लोग ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि हफ्ते के दिन आपको ज़ुहल का कलर ब्लैक नहीं पहनना है, इससे नहुसत बढ़ेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंगल के रोज़ आपको लाल कलर नहीं पहनना है क्योंकि मंगल जो है उसका कलर है रेड, तो आपको नहीं पहनना है, आपकी तकदीर ख़राब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बनते हुए काम ख़राब हो जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि राहु का कलर जो है चितकबरा जिसे हम कहते हैं डॉटेड, वो आप ना पहने, आपके लिए तबाही हो जाएगी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सही है? ये कलर्स हैं क्या हमारी तकदीर पर असरअंदाज होते हैं? दुनिया जहान में काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स हैं जिसपे कलर थेरेपी, अरोमा थेरेपी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। क्या हम इनसे, क्या ये हमने ये देखना कि ये इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ती हैं? क्या ये हमारी तकदीर बदलती हैं या हमारी ज़िंदगी पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है या हमारी नफ्सियात पर इम्पैक्ट पड़ता है? ये दो अलग अलग बातें समझें। मैंने ये चैनल बनाया ही सिर्फ इसलिए है कि आपको ये बातें समझाने के लिए कि असल में जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कलर थेरेपी या थेरेपीज़ हैं ये किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो है कलर थेरेपी, तो इसलिए ये बात याद रखें कि कलर इंसान की नफ्सियात पर इफ़ेक्ट करते हैं और एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आपको नफ्सियात को घुमाकर आपकी तकदीर पर ले आते हैं। अब मुझे बताएं कि एक आदमी की ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ ने अगर फ़र्ज़ करें कि एक्सीडेंट लिखा हो विच इज़ फ़िज़िकल ब्लो, जहाँ पर चोट लगेगी और उसे खून निकलेगा, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने वो एक टाइम डिसाइड किया है, वो एक ख़ास वक्त पर वो इवेंट होना है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर्स ये देखते हैं कि जी इसका सैटर्न अफ्लिक्टेड है कहीं से या मार्स अफ्लिक्टेड है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट्स होंगे, क्लियर, मार्स अफ्लिक्टेड है तो वो एक्सीडेंट होगा जहाँ पर खून आपका जिस्म से निकलेगा। अगर सैटर्न अफ्लिक्टेड है तो आपकी बॉडी में रप्चर हो जाएगा, जैसे हड्डी टूट जाएगी लेकिन वो हड्डी जिस्म से बाहर नहीं आएगी। इस तरह के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्या वो कलर अगर पहनता है तो क्या हर रोज़ एक्सीडेंट होगा? नहीं, क्योंकि वो एक दफ़ा इवेंट होना है। तो इवेंट का होना लिखा हुआ है, उसका कलर को जोड़ करके अब ये हफ्ते को ये ना पहने, ये मंगल को ये रेड कलर ना पहने, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या ये जो सारी एक्सीडेंट्स हैं, कट वुंड सर्जरी, ये सिर्फ ट्यूसडे को ही होती हैं? जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जिस पर लोग रंगों को मना करते हैं पहनने के लिए, ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो हाँ, ये बात ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ऑन साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात पर उसका इम्पैक्ट पड़ना, ये अलग बात है। ये हो सकता है कि आपकी सोच या आपको लगे वक्ती तौर पर जब आप वो कलर पहने या कलर देखें, पहनने का इम्पैक्ट कोई नहीं होता, देखने का इम्पैक्ट होता है। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं जी कलर जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है। ये भी हम मान लिया कि कलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बॉडी में पेनिट्रेट करता है। बॉडी में पेनिट्रेट करने का मतलब क्या तकदीर तब्दील करना है? तो आपको फ़ौरन जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अगर आप तकदीर से जोड़ें या ज़िंदगी में इवेंट होने वाले हैं उनसे जोड़ें तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए कलर थेरेपी आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे सकती है, लेकिन कतई तौर पर आपकी तकदीर का फैसला या तकदीर में इवेंट होने वाले जो डेज़ हैं उन पर नहीं होती। इसलिए किसी भी एक दिन कोई भी एक कलर पहने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एक टिपिकल इंडियन सोच है, ये हिंदुआना सोच है कि वो ये समझते हैं कि ये जो हमारे जो देवता थे, इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें
कहीं हैं वो अटल हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, जो अल्लाह ने का लिखा हुआ है वो अटल है। अब आपने फैसला खुद ये करना है कि आप उस चीज़ को अटल मानते हैं या अल्लाह का कहा अटल मानते हैं। दो बातें। फिर मैंने कहा अगर फ़र्ज़ करें किसी का मूड ख़राब है तो उसे कहें आप सफ़ेद कपड़े ना पहने। भाई सफ़ेद कपड़े ना पहनने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी तकदीर पर या उसके उस इवेंट पर। मूड ख़राब होता है तो कहा जाता है कि इसको वालदा का प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहत इसे नहीं मिल पाएगी, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में से इमोशनल इम्बैलेंस रहने के चांसेस होंगे, ठीक है, थॉट्स फिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ये तो एक डेस्टिनी में रिटन है, लिखा हुआ है। इसका कलर से क्या ताल्लुक़ है? कलर अगर आप पहनेंगे तो क्या वो लिखा हुआ मिट जाएगा या लिखा हुआ बेहतर हो जाएगा? इसी तरह ये जेम्स हैं। ये जो जेम्स आपको नगीने के लाकर बताते हैं कि जी आप ये जेम्स पहन लें, इससे आपकी ज़िंदगी का ये इशू ठीक हो जाएगा, ये तकदीर ठीक हो जाएगी। मार्स पैसे के लिए है, रेड कोरल पैसे के लिए है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए है, सैटर्न का जो पत्थर नीलम दौलत दिलवाने के लिए है, ज़मीन से ख़जाना मिलने के लिए है। अब मुझे बताएं कि जो लोग ख़जाना आपको ज़मीन से निकाल कर देने के लिए आपको जेम दे रहे हैं, उन्हें क्या खुद का ख़जाना ज़मीन से निकलता हुआ बुरा लगता है? ये मैंने इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि जो लोग, थोड़े से लोग अगर 2-4 भी अवेयर हो जाएं इन चालबाजों से, इन मक्कारों से, तो मैं समझता हूँ कि अब ज़िंदगी आसान हो सकेगी। अल्लाह पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कलर थेरेपी आपको साइकोलॉजिकली अच्छा करेगी। अरोमा थेरेपी, खुशबू आपको, फ्रेगरेंस आपकी साइकोलॉजी को बेहतर करेगी। आपका तकदीर से, आपकी बेटी अगर होनी है तो उसमें उसका कोई कंसर्न नहीं है। आपका बेटा होना है तो उसमें इन कलर्स का और इस अरोमा थेरेपी का कोई हिस्सा नहीं है। कोई इवेंट ज़िंदगी में अच्छा होना है या बुरा होना, उसका इससे कोई इम्पेक्ट नहीं है। अगर आपने गरीब रहना है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर अमीर होना है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। आपको कोई नगीना, कोई थेरेपी अमीर या गरीब नहीं कर सकती। ये अलग चीज़ें हैं। ये लोग घुमाते सिर्फ आपको सिर्फ इस वजह से हैं कि आपको कहीं ना कहीं से जब आप उनसे रब्ता करें तो वो आपको अपने पत्थर बेचें, आपको कलर थेरेपी के पैसे लें उनसे, और पैसे ईंटने के एक नए से नए तरीके। दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो फैसला आपने खुद करना है कि आपने जेम्स पहनने हैं या नहीं, कलर आपने पहनने हैं नहीं। हमारा एक स्टूडेंट था, मेरे पास पढ़ता था, तो मुझे ये आदत है कि मेरे नाखून थोड़े से भी बड़े हो तो मैं हर रोज़ उसे तकरीबन 1 दिन के बाद काटता हूँ। तो उसने मुझे कहा, खान साहब आप हर रोज़ नाखून काटते हैं? मैं कहा जी। आप मंगल को भी नाखून काट लेते हैं? मैं कहा मंगल को तो नाखून काटने मना है। मैं कहा तुम्हें किसने कहा? जी एस्ट्रोलॉजी में तो मैंने यही पढ़ा है। तो ये जो तोहमात है, मंगल को नहाना नहीं है, फ्रेगरेंस नहीं लगानी है, नाखून नहीं काटने हैं, दैट इज़ हिंदुआना तर्ज सोच, तर्ज अमल। उन चीज़ों से बाहर निकलें। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अल्लाह की पहले से लिखी हुई तकदीर जो है उसको एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ने के लिए कोशिशें करता है, उसका नाम है। दैट्स इट। सो फैसला आपने करना है कि आपने क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।